वेदिका बहुत ध्यान से विराट की बातों को सुन रही थी। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। बेशक विराट उसे अभी नींद से जगाकर लाया था, फिर भी विराट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो बहुत गौर से विराट की बात सुनने लगी। विराट की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे और क्या कहे। फिर बोलना शुरू किया। वेदिका, सबसे पहले तो तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो, उस बुरे बर्ताव के लिए जो मैंने शादी के शुरुआती दिनों में तुम्हारे साथ किया। ओ गॉड, मैंने क्या क्या नहीं कहा तुमको, इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए तुम पे, इतने गंदे वर्ड यूज़ किए तुम्हारे लिए। तुमको दुनिया की सबसे घटिया लड़की कहा। अरे मैंने तो तुमको पैसे के लिए बिकने वाली तक कह दिया, और अपने घर के नौकर तक को तुम्हारी इज्जत करने को नहीं कहा। पर शायद तुम्हारे नेचर की वजह से वो खुद ही तुमको वो इज्जत देने लगे थे जिसकी तुम हकदार थी। मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या गिना। तुमसे शादी करके ले आया और तुमको घर के अंदर तक नहीं लेके आया, उसके बाद तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। और हद तो तब हो गई जब मैंने उस रात तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारे दर्द की परवाह किए बिना, तुम्हारी इजाजत लिए बिना तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुमको हर वो दर्द दिया जिससे तुम तड़प सको। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसे प्यार तो किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। अरे वो तो एक क्राइम था जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसे तो रेप ही कहा जाएगा। वो एक जबरदस्ती थी जो उस रात मैंने तुम्हारे साथ की थी। मैंने रेप किया था वेदिका, रेप। डॉट 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 डॉट। इतना कह के विराट की आंखों में आंसू आ गए। तभी वेदिका दर्द से तड़पते हुए बोली, नहीं विराट, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि तुमने मेरे साथ रेप किया? मैंने जब तुमसे शादी की थी तो उस हक से तुम मेरे पति थे, और पति का अपनी पत्नी के साथ फिजिकल होना कहाँ से रेप हो गया? हाँ मानती हूँ, उस टाइम तुमने जो किया उससे मुझे तकलीफ तो हुई थी, पर वो भी तुम्हारा हक था। शादी करते टाइम ही ये क्लियर कर दिया था तुमने कि तुमको बीवी की जरूरत है, इसलिए तुम शादी कर रहे हो मुझसे। तो एक बीवी के ऊपर उसके पति का हक होता है। हाँ मानती हूँ, उस टाइम तुमने मुझसे प्यार से ट्रीट नहीं किया, पर फिर भी मैं ऐसे कभी रेप नहीं कहूँगी, क्योंकि इतना तो उस टाइम मुझे भी समझ में आ गया था कि तुम्हारे मन में लड़कियों के लिए इतनी नफरत क्यों भरी है, और कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से तुम अकेले में तड़पकर उस चीज़ का गुस्सा मेरे ऊपर निकालते थे। मैं समझ रही थी कि तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज़ जुड़ी है जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी थी, तुम अगर गुस्सा करते थे तो पीठ पीछे परवाह भी करते थे। मैं नहीं होती थी तो तुमको मेरी कितनी चिंता होती थी। मुझे सारी बातें राधा आंटी बताती थी, फिर मैं कैसे तुमको गलत कह देती विराट। और उसी टाइम मुझे ये भी समझ में आ गया था कि तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो। तुम गलत नहीं थे विराट, वेदिका ने अपनी बात कही। लेकिन विराट तो जैसे आज अपने आप को वेदिका के सामने पूरी तरह गलत साबित करने पे तुला हुआ था। तभी वो अपने ऊपर खुंदस खाते हुए बोला, नहीं वेदिका, ये तो तुम्हारा बड़कपन है जो तुम इसे गलत नहीं मानती, वरना किसी और की नज़र से ऐसे देखा जाए तो हर कोई यही कहेगा कि हाँ मैं गलत था, और मैंने जो किया उसे रेप ही कहा जा सकता है। और आंखों को लाल करते हुए बोला, और इतने से भी मेरा मन नहीं भरा। मैंने अपने गार्ड से बोलकर तुमको रात भर घर के बाहर रहने दिया, तुमको अंदर आने से मना कर दिया था। तुम रात भर बारिश में अकेली भीगती रही। बाहर रात के अंधेरे में तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता था, कोई भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता था। तुम बेबस होकर गेट पर ही इंतजार करते करते बेहोश हो गई। ओ गॉड, astonished face, fearful face, fearful face, fearful face, rushed face, rushed face, rushed face। वो सब याद करके तो विराट दर्द से भर गया। वो अपना हाथ दीवार पे मारने लगा गुस्से में, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। ये सब देखकर वेदिका घबरा कर बोली, विराट, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों खुद को इतना गिर हुआ मान रहे हो? क्यों खुद को खुद की नजरों में गिरा रहे हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने गलत किया तो सही भी तो तुमने ही किया। वेदिका उसके हाथ को अपने हाथों में लेके बोली, प्लीज खुद को इस तरह चोट मत पहुंचाओ। विराट ने अपना हाथ झटक कर वेदिका से अलग कर लिया और बोला, नहीं वेदिका, तुम इतनी अच्छी मत बनो। मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और इसकी तुम मुझे सजा दो। तुम जो भी सजा दोगी वो मुझे मंजूर होगी, पर प्लीज मुझे सजा दो। मैं अपने मन में ये बोझ अब और लेके नहीं चल सकता कि मैंने बिना पूरा सच जाने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके, दूसरों की बातों पे भरोसा करके तुमको इतनी तकलीफ और दर्द दिया। विराट की ये वाली बातें सुनकर वेदिका थोड़ा सा आश्चर्य से विराट की ओर देखने लगी, फिर बोली, पहली बात तो ये विराट कि मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और दूसरा तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी तुमको मैं सजा दूं।
फिर थोड़ा सा परेशान नजरों से विराट को देख के उसके सीने से लग कर बोली, विराट तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम अभी जो कह रहे सुनी सुनाई बात दूसरों की बातों में आके गलत करना, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। तुम अपने सीने में बहुत सारा दर्द छुपाए हुए हो, ये तो मुझे पहले भी लगता था। कोई तो ऐसी बात है जो तुमको मुझसे इतनी नफरत करने पे मजबूर करती है। मुझे हमेशा लगता था कि तुम इसे नहीं हो, पर आज तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे ये यकीन दिल रही है कि मैं जो सोचती थी कहीं ना कहीं सच था। तब विराट तड़प कर बोला, वेदिका ये दर्द, ये तड़प आज की नहीं है, ये तड़प तो 7 साल पहले की है, ये दर्द मैं तब से सह रहा हूँ। वेदिका विराट की बातों से अब तो और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उत्सुक होकर विराट की ओर देखने लगी। विराट वेदिका के पास से थोड़ा सा अलग होकर खिड़की के पास जाकर बोला, वेदिका तुमसे मैंने आज तक कुछ नहीं बताया, क्यों तुमसे ही शादी की, क्यों तुमसे इतनी नफरत, क्यों तुमसे अपनी शादी आज तक मैंने सारी दुनिया से छुपा कर रखी, क्यों तुमको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। पीछे खड़ी वेदिका विराट के पास आके उसके हाथ को अपने हाथ में लेके कहा, क्यों क्यों, मैं आज सब जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। तो विराट भी बोला, हाँ वेदिका आज तुमको सब बताऊंगा। फिर कुछ देर रुक कर बोला, मैं नहीं जानता वेदिका तुम इसमें गलत थी या नहीं, पर मेरे सामने जो सबूत थे उनके बेस पर मैंने ये मान लिया था कि तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैंने मेरे अपनों को दर्द से तड़पते हुए देखा। तुमको ही अपने माँ पापा की मौत की वजह माना, तुमको ही अपने परिवार के बिखरने की वजह माना, और उसी गुस्से में मैंने बिना सच जाने ये मान लिया कि तुम बहुत गिरी हुई लड़की हो जो पैसों के लिए किसी भी हद को पार कर जाए। पैसों के लिए तुम किसी के साथ भी रात। इतना बोलने के बाद तो विराट दर्द से तड़प उठा। वो व्यंग से खुद से बोला, मरने क्यों उसी टाइम एक बार पूरी समझी, मैंने देखा तो बस मेरे अपनों के आंसू। मैंने बस उसी बात के चलते तुमसे बदला लेने के एवज में तुमको ढूंढ कर तुमसे शादी करके तुमको हर वो दर्द देने का फैसला कर चुका था मैं, जो मेरे आपको को मिला था। बस उसी नफरत के चलते मैंने 7 साल तक तुमको देखा, और तुम 7 साल बाद मेरे सामने आई तो मैंने तुम्हारे बारे में पता करके अपने असिस्टेंट को भेज के तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव भेजा। और किस्मत से उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी सारी शर्तें मानकर मुझसे शादी कर की, और इतना कह के चुप हो गया। वेदिका बोली, क्या हुआ विराट चुप क्यों हो गए। तब बोला, वेदिका मैंने शुरू में जो किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, इतना कह के चुप हो गया ग्रिमस। वेदिका विराट का दर्द समझ रही थी, इसलिए बोली, विराट तुमने एक मकसद की वजह से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की, तो फिर तुमको कब ये लगने लगा कि तुम सब मुझसे बदला नहीं लोगे, कब। विराट कहने लगा, वेदिका तुम्हारे साथ रहते रहते इतना तो मुझे आभास हो गया था कि को मैं सोचता ही वो गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसके बाद जब तुमने मुझे खुद के पास्ट के बारे में बताया तब तो पक्का यकीन हो गया था कि इसके साथ तो मुझसे भी बुरा हुआ है। पर फिर मैंने शांति से सोचा तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कहीं माँ कहीं तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से जुड़ी हुई है। बहुत देर दोनों चुप रहे थे। फिर वेदिका बोली, विराट क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगे, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम मुझे इतना गलत मानते थे और उसी वजह से मुझे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। विराट बहुत देर हिम्मत करके बोलने लगा, उस दिन शाम का टाइम था और एक फ़ोन कॉल ने बहुत कुछ बदल दिया था। क्या हुआ था उस दिन और क्या विराट अपना पूरा अतीत बताएगा या अब भी कुछ छुपाएगा, जानने के लिए तब तक आप अपनी राय और कहानी के बारे में अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।